ये वाइट लाइन है, पता नहीं मैं कैमरे में कैप्चर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट इसकी बैक पे और फ्रंट लेग के ऊपर बोन्ड शायद नज़र आए। मेरे जितना जूम कर सकता था कर लिया। ये इसका टोटल रहने की जगह है। ये इसका यहाँ पे केज ख़त्म हो रहा है। ये आ गया। You must see a lion in this video. Definitely. Now, after closing, you have seen the lion, right? But I am seeing different thing because he has been continuously watching a side enclosure where greenery he can see. You can analyze what he is missing. मैं पिछले 10-15 मिनट से इधर हूँ, आगे पीछे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली वो सामने वाले मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है, इस जगह कुछ भी नहीं है। तो वो जो चीज़ मिस कर रहा है, मेरा ख़्याल है कि आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर मैं आज जानवर की ज़बान बनूँ, जैसे ये शेर अंदर बैठा हुआ बेचारा कितनी फ्रस्ट्रेशन से देख रहा है, तो मैं इनकी ज़बान बनूँ, इनकी ज़बान बन के मैं बात करूँ, तो ये कह रहा है कि देखो मेरी ज़िंदगी 14-15 साल की, और आपने मुझे इधर कैद कर रखा है। मुझे जुर्म की सज़ा बता सकते हैं आप कि मेरा क्या जुर्म है, किस जुर्म में मुझे कैद कर रखा है, क्यों मुझे सज़ा दे रखी है। और इस तरह लोग मुझसे मिलने आते हैं, जैसे इस तरह लोग मिलने आते हैं जैसे जेल के अंदर लोग अपने लोगों से मिलने आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या मज़ा आता है कि शेर देख लिया, लाइव देख लिया, फिर क्या है देख लिया तो इनके अपनी हैबिटेट में इनको छोड़ें, इनको आज़ादी दें। और लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब ये वो दौर नहीं है कि जब 40 साल 50 साल पहले लोगों का ट्रैवल थोड़ा मुश्किल था। अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और आप आराम से मूव कर सकते हैं। आप सफारी में जाके इनसे मीटअप हो सकते हैं। आप किस तरीके से आ चुके हैं, एआई इतना मॉडर्नाइज हो गया है। यूट्यूब पे आप शेर, हाथी, चीता बच्चों को देख के पढ़ा सकते हैं। इनको कैद करके कौन सी एजुकेशन है? और जितने भी यहाँ लोग आते हैं वो कौन सी एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं, सिवाय इसके तस्वीरें खींची, हु हाई किया और चले गए। तो मैं अगर इनकी ज़बान बोलूँ तो ये आपसे वजह पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पे कैद क्यों कर रखा है, क्या वजह है कि मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है, मुझे सज़ा तो बता दो, मैंने क्या जुर्म किया। ये जानवर की ज़बान अगर बने तो ये आपसे कह रहा है कि मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है इस जेल में, और ये जो इंसान आ रहे हैं मुझ पे क्यों शाउट कर रहे हैं, वजह क्या है, मैंने क्या इनका बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है, मेरा जुर्म क्या है, मुझे जुर्म बता दो। मुझे यहाँ पे पिछले मेरी ज़िंदगी 14-15 साल की है, मैं यहाँ कैद रहे मर जाऊँगा। किस दफ़ा के तहत मुझे ये सज़ा सुनाई गई और मेरा जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब ख़त्म कर दिया गया। केयर तो बहुत बात का स्टेप है, मेरी केयर कितनी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट माई कंसर्न इज़ के भाईजान मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया है, सवाल ये है। कैन यू इमेजिन द साइज़ ऑफ द केजेस? इट्स अ जेल। इवन इन ह्यूमन जेल, जब आप किसी जुर्म में जेल जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बैरक में अगर 15-20 लोग हैं तो एटलीस्ट यू कैन डिस्कस, राइट? बट दीज आर एनिमल्स। ये उसी तरीके से जब किसी कैदी को सज़ा मौत हो जाती है तो उसका इनक्लोजर सेपरेट करके अंधेरे में और सेपरेट बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, इसको तन्हाई में रखा जाता है। कैन यू इमेजिन ये जानवर क्या फेस और फील करता है? मैं ये नहीं कह रहा कि गार्डन वालों की कोई गलती है, नहीं, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा। मैं जानवर का पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी ज़बान बता रहा हूँ
कि आप देख सकते हैं कि ये कितना आइसोलेशन में है और इस केज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। 14-15 साल की ज़िंदगी आपने सिर्फ लोगों के टिकट और इंसानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, एक दिखाने के लिए उसकी ख़त्म कर दी ज़िंदगी। क्या इसका जवाब देंगे अल्लाह ताला को जाके मरने के बाद? जो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ रिलीजियस व्हाटएवर जो आप फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब ने मरने के बाद जवाब देने का कंसेप्ट है। तो आप दे सकते हैं इसका जवाब कि ज़िंदगी क्यों ख़त्म की गई? क्या ऐसा क्राइटेरिया था? क्या सोच थी आपकी इसके पीछे? जब आप किसी भी जानवर को अपने नेचुरल हैबिटेट से हटाते हैं, राइट, तो और आप इंसानों की खुशनुदी के लिए, उनको खुश करने के लिए, ह्यूमन मेड वर्ल्ड, आपने कभी इनको अपना जो है समझा ही नहीं, एनिमल्स को, कायनात को नहीं समझा। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में आपको उतारा और ऑथोरिटेटिव कर दिया, और ऑथोरिटेटिव करने के साथ आपने जो रिज़ल्ट अल्लाह ताला को रिप्लाई किया है वो ये किया है। आपको पता है ये दफ़ा 302 के तहत कैद में है, आइसोलेशन में है। इंसानों ने दफ़ा 302 लगाई हुई है और ये इतनी कैद में है कि जिस तरीके से एक कातिल को जब सज़ाए मौत कन्फर्म हो जाती है तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है जब तक सूली पे ना लटका दिया जाए, राइट। तो ये उसी तरह सूली के ऊपर है और अपनी ज़िंदगी 14-15 साल, 20 साल जो भी इनकी लाइफ है गुजार के मर जाएंगे। 38 साल, 40 साल इसकी उम्र है। कैन यू इमेजिन, ये 38-40 साल इस तरह मर जाएगा ये? इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाब देगा इसका? कैन यू इमेजिन? दे सकते हैं? बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, आपने तो मरने के बाद जवाब देना है ना, दोबारा उठाए जाना है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला कहता है मैं यौम जज़ा का मालिक हूँ। तो देंगे इसका जवाब आप? इसकी ज़िंदगी 40 साल क्यों ख़त्म की? इंसानों की हुआ के लिए हैं? 40 साल इसके खा गए आप, किस लिए खा गए? ये देखें लायन को मेरे ख्याल है अभी इसका खाना पीना किया जा। ये देखें ये डक्स हैं, आप इनका सिर्फ पानी की हालत देखें, इतना गंदा है। वीडियो में शायद आपको नज़र आए, इतना गंदा पानी है, आपकी सोच है ये। कैन यू इमेजिन, ये इसकी लाइफ है। दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत दे रखी है, आइसोलेशन में घूम रहा है, अपनी उम्र पूरी करेगा इस बबून, राइट। अब आप इसको चेक करें, ये इसका केज है। मेरे ख्याल है जितनी हमारी छोटे छोटे फ्लैट्स की बालकनी होती है ना, उसके जितना इसका वो एरिया है। ये इसने यहाँ पे इसने अभी पॉटी की है, यहीं पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है आगे पर। क्या बोला यार, क्या जुल्म है इंसानों को लेकर। वहाँ से रख के खड़ा हुआ है। आपको पता है जानवर की सबसे बड़ी निशानी होती है तबीयत ख़राब की बताने की, आइसोलेशन की। इस दीवार के साथ वॉल करके खुद को सर डाउन करेगा और खड़ा हो जाएगा। ये उसकी है, ये लाइफ। अब देखें टीम फाइनल विज़िट के लिए आई हुई है। जबरा नासिर भी साथ हैं और नियो की टीम भी है, तमाम लोग मौजूद हैं और बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। ये नियो की टीम मौजूद है, तो कवर कर रहे हैं एनिमल्स को वन बाय वन, उनकी कंडीशन, उनके केज की हालत को, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। ऑफिशियल सारे मौजूद हैं। साल की जेंडर क्या है? 2 साल तमाम जानवरों का एक लिवर फंक्शन टेस्ट या सीबीसी करना, उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, देखने के लिए। जनरल विजुअल को सलाना का जरूरत होती है तो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत वैसे इनके टेस्ट वगैरह नहीं होते देखने के लिए कि इनको कोई है कि नहीं क्योंकि है। हमारे पास टेस्ट का मैकेनिज्म अभी मैं नदी साहब की हाँ। कोई एसओपीज नहीं है। लेबोरेटरी हमारे पास जो है ना, लेबोरेटरी पे ऐसे है कि हम अगर लाइन का टेस्ट करें तो लाइन पे ही टेस्ट कर रहे हैं या कैट का टेस्ट करें, क्योंकि उनका सेल साइज मुझे बताएंगे जो आपकी मेडिसिन वगैरह या इनका ट्रीटमेंट का मुझे नजर आ रहा है। इसको फिलहाल अभी कोई फीस वगैरह नहीं होंगे, कोई एलर्जी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। जो इसका जो ये पानी है, फीस तो करके देखनी पड़ती है।
थोड़ा बहुत हल्का सा जानवरों के साथ रहने का। सही बात है। पानी नहाने का ये इसमें ठीक है। ये पानी कब चेंज हुआ आखिरी बार? पानी साफ है। वो आपको ग्रीन वहाँ से शेड कर रहा है, वो देखो सर। नहीं, ये जो इसमें इतनी इकाई जमी हुई है, ये अगर रोज चेंज होता है तो इतनी इकाई कैसे बनी हुई है? तो सफाई नहीं होती इसकी। होता है सफाई, ठीक है, ग्रीन शेड कर रहा है। नहीं मैम, ग्रीन शेड नहीं पड़ रहा, मैं अपनी आंखों का तो धोखा नहीं है, काई जमी हुई है सारी इसके अंदर। मैं और आप साथ ही पियेंगे, एक बार शेर को हम साइड पे कर दें, ठीक है, और मैं बोतल में लेके खान लेबोरेटरी से चेक भी करवा लेंगे, ठीक है। मगर आप इसको दूसरे इंक्लोजर में डालते हैं, पानी बदलते हैं, तो उसकी काई वगैरह साफ नहीं करते नीचे। एक दिन में इतनी काई आ गई। पीछे शेर आ रहा सर खुदा का खौफ करें ना, मैं फिर ये तो देखें कि मैंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, काई जमी हुई है। है। ये पार्टिकल्स चेक करें, राइट, इसमें ये कह रहे हैं डेली साफ़ होता है ये। कंप्लीट इसके यहाँ पेट पे क्या निशान है? क्या है? कंक्रीट सरफेस जो है इनको रिकमेंड की जाती है, दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो सैंड होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए, सबस्ट्रेट्स होनी चाहिए। ये ब्लॉक भी सेंसलेस है, ये खाली ब्लॉक। स्टैब्स बने हुए हैं। मार्क्स है ना ओल्ड और के दांत होते हैं। I'm just trying to get her breath. दोबारा करो। इस वक्त तो मुझे झटका पड़ गया। हाँ शेर है। It's okay, Sarah. Good girl. इसका बता देना भाई, ये पानी गंद से भरा हुआ था। Very careful about what I say all the time. You'll forget at some point and there'll be a hot mic situation. 15 years of training doing this only. Where are we going? This way. No. There are lines in front. Half of the people are gone that Another side. thing I noticed water when she was standing now. ये रहे भाई इधर आ। हैं? चलिए देख लें। ये देखें इधर, पीछे देखें, नजर आ रहे हैं? हाँ सही है, ठीक है। यहाँ से भी देखें, ये नजर आ रहा है। ये जब अपने हाथ को खुजाएगी तो नाखून नहीं निकालेगी, नाखून तो या तो हम टाइम बाउंड कर लें, या तो फिर हम आज कहें कि 10 एनिमल कर रहे हैं और 10 कभी चले आगे इस तरह अब ये खाना आता है, ये खाना कहाँ से प्रोक्योर हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर देता है स्टोर में, स्टोर से यहाँ स्टोर में देता है, तो स्टोर भी आप दिखाएंगे हमें, ठीक है। सालों की काई है वो। ये पानी चल रहा था पहले, या चला? ये अभी चल रहा है। ये भी चल रहा है, मट्टी कल बैठे ये अभी चल रहा है, वैसे नहीं चलता। किधर है डॉक्टर? हम साथ काम है। ये स्ट्रेस है। Hey King. Hi Baba. किसी तो बॉडी लैंग्वेज बता रही हो एक्टिव। इसकी पानी की कंडीशन भी आप देखें। तो वैसे भी एक्वेरियम में नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। हम ज़मीन पर रहने वाली मखलूक हैं, समंदर के आज तक रिसर्च पूरी नहीं हो सकी है, ठीक है। और हम खुश्की की मखलूक होने के बाद हम खुश्की के लोगों को, जानवरों को आज तक समझ नहीं पाए, उनके लिए कुछ ख़ास कर नहीं पाए। ये ऐसी स्पीशीज़ है जो एक समंदर की उसकी ज़िंदगी हम एक्वेरियम में कैसे समझ सकते हैं कि हम उनको बेटर लाइफ दे रहे हैं या इक्विवेलेंट है या कुछ काम चल जाएगा। मैं तो इस स्पीशीज़ को तो समझता ही नहीं हूँ कि ये होना चाहिए इंसानों के हाथ में, तो ज़रूरत ही नहीं है इसको रखने की। ये ऐसी जगह की मखलूक है जिसकी आज तक सही तरह रिसर्च भी मौजूद नहीं है। ये देखें,
ये अभी बाहर से पत्ते खा रहा था, ये वहाँ से खुश पत्ते उठा के खा रहा है, राइट। अब आप ये देखें इसके पानी का इंतज़ाम देखें, ये अगर इनके पानी का इंतज़ाम है पीने का, मुझे नहीं पता, मुझे और जगह दिख नहीं रही इनके पानी के इंतज़ाम की क्या जगह है। अगर ये है तो उसमें लोहे की ग्रिल पड़ी हुई है, देखें आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये देखें इसमें लोहे की ग्रिल है जिसका जंग आलूद चीज़ें उसके अंदर होंगी। अगर यहीं से ये पानी पी रहे हैं तो ये क्या है, मतलब क्यों है ये सब। और ये इनकी रनिंग की जगह है और ये इनकी हालत है, इनकी जल्द की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, शायद आपको नज़र आ जाए इसमें। तो कंक्रीट में रखा हुआ है, कंक्रीट है। नथिंग टू टेक। एक इनमें से जो है वो पिंजरे की ओर नोचे जा रहा है कि उसे अंदर जाना है। हाँ जी, यहाँ पे पोर्क्यूपाइंस हैं, दे आर यूज्ड टू बीइंग ऑन सॉफ्ट लैंड एंड सॉइल सो दैट दे कैन टेक। इनको कंक्रीट पे रखा हुआ है, सो दे आर नॉट एबल टू। वन ऑफ देम इज, सिंस यू आर सीइंग हिम फॉर द पास्ट फ्यू मिनट्स, वो एजिटेट। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? आपने अपने 24-25 साल में नहीं देखा यहाँ कितने पोर्क्यूपाइंस होते थे? कहाँ ड्यूटी होती थी? अभी आप ही ने जाके पिंजरा खोला है। आपका बयान ये है कि आपको नहीं पता यहाँ कितने पोर्क्यूपाइन होते थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यहाँ कितनी पोर्क्यूपाइन की ओरिजिनल पॉपुलेशन थी? 10 से ज़्यादा थे। अब ये 3 क्यों रह गए? ये इसमें सेनाइल हो गए थे। सेनाइल हो गए, सब ओल्ड एज की वजह से गए। एकदम नहीं, ऐसे नहीं, मतलब नहीं, डे बाय डे। बट सबकी रीज़न जो है वो ओल्ड एज थी। नहीं, डॉक्टर पता है कि कुछ ज़्यादा वैसे ओल्ड हो गए। डॉक्टर साहब, इन्होंने आपकी तरफ सवाल लौटा दिया है। ओल्ड एज है सारे, ओल्ड एज नहीं, ओल्ड एज की वजह से सब नहीं है। म्यूचुअल फैट बीमारी की वजह से म्यूचुअल फैट भी होती है, म्यूचुअल फैट भी होती है। ये अपने अच्छा, ये मुझे बताएं, ये पोर्क्यूपाइन तो डिगिंग एनिमल नहीं है, डिगिंग एनिमल है। तो ये कंक्रीट में कैसे खोदेंगे? उधर से मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो इधर शिफ्ट कर दिया मेगा प्रोजेक्ट हो गया ना, उधर जहाँ पे थे ये। आपने देखा पीछे हमारा जो गेट नंबर 5 का एरिया है, घुमा दी। तो वो पूरी कर सके। यहाँ मट्टी जो डाली जा सकती थी केस में, तो वो नहीं जाएगा। मैं जू के मैकेनिज्म जानना चाह रहा हूँ, मेरी फरमाइश नहीं है ये। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जू के प्रोटोकॉल में नहीं था कि इनको रखा जाए सॉफ्ट लैंड पे। टाइम इनको फॉर द टाइम भी रखा गया ताकि इनका जो केज है उसमें टाइम बीइंग से क्या मुराद है, कितना अर्सा? वो जो बन जाएगा केज वो 6 महीने भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये कितना अर्सा पहले यहाँ शिफ्ट हुए जी? साल हो गए। आप नोट नहीं कर रहे सारी चीज़ें? ये सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। They were more than 20, they were more than 10, only 3 survived. हाँ, only 3 survived. अब आप ये देखें कि ये मंकीज़ हैं, मुझे इनके स्पेशली नाम नहीं पता, इनका बायोलॉजिकल नाम क्या है, बट आप ये देखें इनकी एक्टिविटीज़ के लिए कराची ज़ू में क्या है। इतना सा एक कैद है, पिंजरा नंबर में ख्याल है 502, इसका नाम रख देता हूँ मैं, ये रहा पिंजरा नंबर 4 है और ये इनकी लाइफ है। ठीक है, 402, हर चीज़ में 2 लगा दो, इसलिए 302 तो मैं बना चुका हूँ पहले। ठीक है ना, तो अब ये देखें इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। ये एक हर जगह पे एक लकड़ी का एक तना डाल देते हैं और ये पानी का इनका वो देखें, बर्तन देखें, पानी जिसमें पानी पीना है, इन्होंने एक गमला रख दिया मिट्टी का, उसमें पानी है। बस क्या जुल्म है यार। या पूमा की हालत देखें, इसके पानी के बर्तन की देखें, इतना सब पानी का बर्तन रखा हुआ है और इसके पास क्या है, उसकी लाइफ क्या है, आप ये देखें तो ज़रा। ये इसका पिंजरा नंबर होता तो मैं 302 लगा के, या जैसे वो 402 था सज़ाए मौत, ये इसका पिंजरा नंबर नहीं है, वरना मैं ज़रूर इसमें मेंशन करता। अब ये कोई सा 2 होगा, 502 कह देते हैं इसको। इधर लोग हैं तो मैं वहाँ से भाग सकता हूँ, वही जूम फोकस है सर, एक ही जगह पे अपने आप देखते रहते हैं, कोई मुझे मिल जाए मैं भाग जाऊँ। गिदड़ है ये अकेला ही है? ये इनका वो होता है, मार्क होता है, ये 8 बनाते हैं, ये 8 बना रहा है, ये अपनी लैंग्वेज में हेल्प मांग रहा है और फ्रस्ट्रेटेड है। ये क्या है इसका भी बताइएगा मुझे।
चलिए किधर जाना था खिड़की बकरी की आज में नॉर्मली है, ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। इसकी इतनी ताकत है, दाने का थाल भरा हुआ था, दाने का थाल भरा हुआ था, उठा के फेंक दिया था, पसंद नहीं आया। भरा हुआ थाल, इतनी ताकत। जी हम लोग फूड जहाँ पे इनका खाना जानवरों का होता है वहाँ एंटर हो चुके हैं। ये लिफ्ट को लोड करेगा हाँ रोज की ये सिर्फ यहाँ की में बात फिर यहाँ से और भी तो इलाके जगह है पीडीपी कहाँ जगह है कहाँ पे ये एलके गाड़ी होगी नहीं नहीं मैं कराची हाँ कराची होगी 3 किलो गाजर आती है रोज की 2 किलो शकरकंदी आती है और बताइए 6 किलो सेब आता है 6 किलो सेब आता है 11 किलो केला आता है 11 किलो केला आता है और 7 किलो खीरा आता है 7 किलो जी और 1 किलो भुट्टा आता है 1 किलो भुट्टा आता है और 15 किलो पपीता 15 किलो पपीता आता है और 15 किलो गोभी और 3 किलो दूध आता है डब्बे का ठीक है और 2.5 किलो ब्रेड 2.5 किलो ब्रेड आती है अच्छा इसका कोई रजिस्टर है आपके पास ये मंथली सारा है ये मंथली है कि देखें इस वक्त हम फूड के अंदर हैं। ये करता है यार तो अभी जब बांटेंगे तो उसके बाद कैसे करेंगे अब ये चेक हो रहा है जहाँ पे खाना है वहाँ पे किस तरीके से इसका पैरामीटर है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स को केजेस में। 40 किलो मछली है इधर सवाल मेरा ये है ठीक है कि इनको ये कैसे पता होता है कि ये किस केज का है और कितना जाना है। 13 किलो गाजर ये कोई ना सिस्टम लगा हुआ है ना लिखा हुआ है। ये कहाँ की है बाकी जो है ना इनके दूसरी ये 4 किलो ठीक है लिख के लिखा हुआ है ठीक है नहीं ये तो ठेकेदार का है ना सारा एक्सक्यूज़ मी, सारा माल यहाँ पे आता है अगर अगर यहाँ से आप आगे अगर ये फूल सोल यही है, इनकी तबीयत ख़राब हो जाए पीछे कौन हैंडल करेगा। ले रहे हैं तो वो रजिस्टर है कि आपने लाठी को बेच दिया और बाकी यहाँ रख दिया अगर ये ऑन रिटर्न होना तो पीछे से आने वाले को पता होगा। कुछ लाठी आप अपनी गाड़ी में बेचते हैं लेट से 13 किलो गाजर आई है तो 3 केजी यहाँ आ रही है 10 किलो लांडी में गई है तो नहीं अच्छा कल को आपकी तबीयत ख़राब हो जाए पीछे से कौन हैंडल करेगा इस काम को। क्या क्या पैरामीटर है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए पीछे से कौन हैंडल करेगा इसको। कितनी किलो गाजर लिखी थी झूठ आपने 3 केजी तो 10 किलो फिर वहाँ जा रही है लाठी नहीं तो 13 यहाँ लिखी है सुने ना मेरी बात हाँ 4 किलो हेल्थ के जा रही है हाँ सही है और बाकी जो है ना 6 किलो वहाँ जा रही है एलिफेंट सफारी सफारी ठीक है हाँ मैं झूठ का बता रहा हूँ तो कौन ठेकेदार है जहाँ से लिया जा रहा है बताया था नाम बताया था बेनिफिशिएंट ये भी एक्शन कर दे रहे हैं महबूब एंटरप्राइज गोश्त एफिशिएंट से आता है जी ये क्या पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ये खोल के देख लिया आपने हाँ देखिए सही है आप करिएगा कीड़े हैं इसमें घूम रहे देख That's fine. I have to get all of that. They've been really because you have to live in Mumbai. नहीं करोड़ साहब से मेरी बात हुई है चले गए? हाँ हाँ अच्छे मूड में गए ऊपर देख के गए अच्छा बट आ जाओ ना प्लीज आ जाओ यहाँ से नहीं उधर से आओ यहाँ से।
But for those who wish to continue, Mar साहब, अगर साहब, वो they are waiting, वो कब से wait कर रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटी कौन वेट करते हैं? मार साहब, अगर साहब, जफीर जो और everybody family. अच्छा, आप हमने इनकी मेडिकल फैसिलिटी भी देखी थी। हमने कहा जाएंगे कम से कम मेन फैसिलिटी देखो जहाँ पे आपके बेड्स का करते हैं। 90% काम फिक्स है, 90% काम वो जो 10% है वो देखना है, 10% काम आज सामान यहाँ रखा हुआ है, यहाँ ऑफिस बने हैं, वो दिखा दो। ना हम हॉस्पिटल की तरफ आ गए इनकी फैसिलिटीज़ देखने के लिए जानवरों की कि किस तरीके से है मामला। हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल कह लो या मेडिकल फैसिलिटीज़ कह लो जहाँ पे सबूर ये गेट पे ताला लगा हुआ है, क्या है, क्या मसला है? जबरान भाई को बोलो। ये उधर गेट पे ताला लगा हुआ है, बिल्कुल पैक है, वो क्या है जगह? ताला लगा हुआ है और पैक है बिल्कुल। ये देखें ना, ये पैक है, ये खुला है। यहाँ कहते हैं पोर्क्यूपाइन के बच्चे यहाँ ले आते हैं, ये क्या है? ये क्यों ताला लगा हुआ है? वो पोर्क्यूपाइन थी ना जो, उसके बच्चे यहाँ आ जाते हैं रात में। ये क्या है? ताला बिल्कुल पैक्ड है। हॉस्पिटल जू के पास कोल्ड मेडिसिन स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड मेडिसिन आप ऑन द स्पॉट मंगवा ये टेबल है जहाँ फिलहाल यहाँ पे कोई बीमार एनिमल को ऑपरेशन कर सकता है। ये आ रहा है, ये बंद है भाई, फ्रिज बंद है ना? फ्रिज चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। आप फ्रिज भी देखेंगे क्या? हाँ, पानी की बोतल है, सही है, सही है। दवाई वगैरह नहीं, वो दवाई बताया ना, पेशेंट की चीजें होती हैं तो हम इसकी हालत जरा देखें। कैन यू इमेजिन? ये एनिमल्स के लिए है हॉस्पिटल। यहाँ अर्जेंट फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, वॉट एवर जो भी है, लेकिन ये पता नहीं कितने अरसे से बड़ी लकी जानवर है, बीमारी नहीं हुआ, इसकी हालत ये है। यहाँ पे जो एक्सरे मशीन है वो ने कहा कि वो ज़माने कदीमा की वो काम नहीं करती। ये जगह वो स्टोर रूम बताया गया है जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं। इसमें कहा गया है कि सारी दवाइयाँ स्टील की अलमारी में जिसको लॉक किया हुआ है। मैंने इनसे पूछा कि कुछ दवाइयाँ तो टेम्परेचर कंट्रोल होती हैं, कोई फ्रिज को फ्रीजर आपके पास होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस वक्त वो ठंडी दवाई मंगा के उसी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑन दैट हम इस महीने करते हैं। ये इस महीने की एक्सपायरी है। कैमरा दिखा सके साथ हैं। ये देखिए, हम मेडिसिन पे चेक कर रहे हैं, इसकी एक्सपायरी चेक कर रहे हैं एलन के साथ। ये इसकी एक्सपायरी है, ये वेटरनरी की सर्विस रूम है नवंबर ना? इसी महीने है, इसी महीने एक्सपायरी है। रूम है ना, ये कोई वेटरनरी की सर्विस रूम है। बराबर में बहुत में स्टोर रूम बताया जा रहा है, मतलब स्टोर रूम में इसका मतलब ये जगह इस्तेमाल पर आती होगी। मैं चाहूंगा आप अपना नवंबर में इसी महीने एक्सपायर है। कैसे काम पे बताएं। 2 मिनट यहाँ खड़े हों, आप खड़े हुए मेरे साथ गए अंदर, आंखें जली आपकी, क्यों आंखें जल रही हैं? यानी कि सफाई नहीं। और ये भी अगर नवंबर आपको इसी चाहिए महीने। तो हम शेयर करेंगे आपके साथ कि हमारे आज के विजिट से एक दिन पहले, आज बरोज इतवार 2 नवंबर को विजिट हो रहा है। 1 नवंबर हफ्ते को रगड़ के सफाइयाँ करवाने की कोशिश की गई इसके है। बावजूद ही हाल है। जितनी हो सकी थी, ये वो कमरे रह गए थे, इनको लगा था हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे,
ऊपर जरा आप लेके दिखाएं कैमरा आपका, ये ओटी है जिसे ओटी होना था। ये लाइट्स का लगना यहाँ पे बताया है और ये नीचे की टेबल बता रही है कि ओटी है, मगर क्योंकि इसको मेंटेन नहीं किया हुआ तो अब ये कहते हैं कि हम सबका इलाज फील्ड में करते हैं, यानी कि किसी जानवर को एनेस्थीसिया देना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे इंजेक्शन लगाने है, उसे मेडिकेशन देनी है, तो कहते हैं हम सब काम फील्ड में करते हैं। मगर ये सारे काम इंजेक्शन लगाने वाले और ब्लड टेस्ट देने वाले ये रानों के साथ नहीं कर सके, क्योंकि ये उसी जुमले में ये भी कहते हैं कि हमारे पास क्रूजिंग केज नहीं है। तो फिर बाकी पे जानवरों का इलाज कैसे कर रहे हैं? ओटी को स्टोर रूम बनाया हुआ है, कहते हैं फील्ड में इलाज है, फील्ड में इलाज करने के लिए स्क्वीज केज नहीं है। अच्छा खुराक, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, खुराक के लिए भी आपने जायजा लिया है उनके जो स्टोर में या खुराक रखी जाती है, और उसके जानवरों का भी आपने उनसे जायजा लिया किस तरह उनको शेड्यूल में रखा गया और आपने बीच करना क्या देखा इसमें? देखिए हमने शेरों का दौरा किया, मुआयना किया। शेरों के पिंजरों में इंक्लोजर्स के अंदर गलाजत से भरे हुए पूल है, जहाँ पे पता नहीं कितनी पुरानी जमी हुई गाय है जिसको कब से साफ नहीं किया गया। हमने जब उनसे कहा ये क्या है तो कह रहे हैं ऊपर ग्रीन शेड लगा हुआ है, ये शेड है। जैसे कि हम पता नहीं आंखें बंद करके सवाल कर रहे हैं और उनको लग रहा है वो जो झूठ बोलेंगे हम वो तस्लीम कर लेंगे। दूसरा, उस गलाजत के भरे पानी से हटके जब मैंने कहा कि इसमें इतनी गंदगी है कि पानी, कहते नहीं ये नहाने का पानी है, उसी वक्त वो शेर आके वहाँ पानी पीने लग गया। उनका झूठ उस जानवर ने ही साबित कर दिया कि ये झूठ बोलते हैं आपके साथ। फिर इनके स्किन्स के ऊपर हमें कहीं कहीं डिजीजेस मिली, वो हमने इनको हाईलाइट की। आगे एक्वेरियम में लेके गए तो एक्वेरियम के अंदर बकायदा आपको पता मछली तैरती है और जब सोती है तभी फ्लोट कर रही होती है, नीचे तह पे गिरी हुई मछलियां, एक कोने के अंदर झमकट्टा बना हुआ हजूम का। हमने इससे पूछा कि मछलियां कौन है और कैसी है और क्यों इतनी बीमार है, तो जू ने कहते हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है तहजीब के नाम से, वो जो है ये इन्हीं की मछलियां हैं, हमने सिर्फ उनको एक्वेरियम दिए हुए, वही आके यहाँ मछलियों को चलाते हैं, उनका इलाज करते हैं। मैंने कहा जी कौन जिम्मेदार तहजीब का यहाँ पे? तो एक बंदा निकल के आया, मैंने उससे पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा पहले मैं इस एक्वेरियम का प्लम्बर होता था। तो मैंने कहा अब तुम जानवरों के रखवाले हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कोई हुई है मरीन लाइफ के वाले से? कहते नहीं हुई। मैंने कहा इनका इलाज कौन करता है? उसने कहा कि एक डॉक्टर आता है हफ्ते में 2 बार। मैंने कहा कितनी देर के लिए? कहता है आधे घंटे के लिए। मैं कहा तुम यहाँ पे कब से हो? कहते 1.5 साल से। मैंने कहा यानी कि पिछले साल वो हर हफ्ते 2 बार आधे घंटे के लिए आया है? उसने कहा आया है। तो मैंने कहा साल में 96 बार आया होगा? मैंने कहा जी बिल्कुल आया होगा। मैंने कहा क्या नाम है उस डॉक्टर का जो 96 बार आया जिससे तुम आधे घंटे के लिए मिले हो? कहते मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने कहा फोन नंबर है? कहते नहीं पता। मैंने कहा तुम जिस कंपनी के मुलाजिम यहाँ पे काम कर रहे हो उस कंपनी में किसी फर्द का नाम या नंबर बता सकते हो? कहते जी मैंने अभी मोबाइल चेंज किया, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। सर जू में मेडिकल फैसिलिटीज तो अच्छी नहीं है, खुराक का मेयार कैसा है, और खास तौर से जानू बीज के हवाले से जन्नत बताएगा कि उसकी सेहत कैसी है? देखिए खुराक का मेयार जो है ये तो मेजर किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज देके। उन्होंने तो फिलहाल में रजिस्टर दिखा दिया कि दिन में इतना खाना आता है, इतने गाजर आती है, इतने केले आते हैं, इतनी मूंगफलियां आती हैं। उसकी रजिस्ट्री की हमने तस्वीरें ले ली हैं, उसकी एवरेज और रिकॉर्ड हम निकालेंगे। बाकी कुछ हमें ये लग रहा है कि कल जैसे हमारे पास फुटेज आया तो सफाई का तो हो सकता है इन्होंने किचन भी कल थोड़ा बहुत साफ कर दिया तो अच्छी बात है। गोश्त कह रहे थे कि दोपहर के 3 बजे ये देते हैं, तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो गोश्त को कितनी मिकदार में कितना कहाँ डाला जा रहा है। रानू की सेहत कैसी है इसके बारे में बताइए। रानू की सेहत ये थी कि रानू की सेहत जो चावल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के लोग आए उन्होंने बताया कि अच्छा ये देखें, ये जो हमें ओटी के अंदर लाया गया है मेडिसिन के सालत में रखी हुई है, और ये ड्रिप जो है एक्सपायरी है इसके नवंबर के अंदर ही, अभी 2025 राइट। मैं ऑलरेडी पहले भी इसको मैं ले चुका हूँ, ये देखें नवंबर 2025, और ये जानवरों को मेडिसिन के लिए है। लेकिन मेरा सवाल इस जगह पे ये भी है कि जो हालत है इस वक्त इनकी ओटी की और जो टेबल है, तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा ज़ू की हमारी मैनेजमेंट को। ऐसा लगता है कि यहाँ जानवर इतना सेहतमंद है कि कोई आने की ज़रूरत ही नहीं है जानवर को। यहाँ पे इतनी सेहतमंद जानवर है कि इनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बीमार ही नहीं होता, पर डायरेक्ट मर जाते होंगे मेरे ख्याल में। ये देखें ये सारे बटन ऑन है, ना इधर का कोई पंखा चल रहा है जानवरों की ओटी के अंदर, कोई लाइट नहीं चल रही सिवाय एक बल्ब के। ये 2 बल्ब चल रहे हैं, बाकी कोई सभी बल्ब नहीं चल रहा। ऊपर दरख्त है, ये आग लगी तो गया, डूब गया। ये देखें ये जिनका ओटी जो है, ओटी जो है जो एंट्रेंस है इसका, ये करंट का सिस्टम का हालत आप चेक करें। ये हॉस्पिटल अगर कोई होता है थोड़ा बहुत सफाई होती है, ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये एंट्री है, यहाँ से गेट एंट्री है, यहाँ से ये गेट है ओटी में जाने का, और ये इसके करंट का सिस्टम है। अच्छा इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ जो मैंने ये लिया है। अंदर हम ओटी में गए तो मैंने आपको दिखाया सारे बटन होने, लाइटें बंद हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि लाइटें बंद होने की वजह है कि ये बंद हो गया था, इसके यहाँ से कनेक्शंस ही आउट हुए हैं, तो अंदर लाइटें और चीज़ें कैसे चलेंगी। ये हमारा कराची का ज़ू का हॉस्पिटल है जहाँ जानवरों का इलाज होता है, उसकी ये कंडीशन है। अच्छा ये देखें हम इनके जहाँ पे पूरे ज़ू का खाने का सिस्टम बनाया जाता है,
जिसमें गोश्त भी है डीप फ्रीज़र में। इससे पहले वीडियो बनाई है, उसी की कंटिन्यूशन है। इसके बाहर के आप एंट्री की हालत देखें, ये सारा गला हुआ है। इसके फंड्स तो ज़ाहिर सी बात है, डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट का डिपार्ट है, डेप्रिसिएशन एक चीज़ होती है, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, तमाम चीज़ें। तो ये क्या है ये? अच्छा ये देखें, ये जानवरों की घास है, ये इस तरह कभी भी रखी नहीं जाती, और धूप पड़ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ये स्मेल कर जाएंगे, जानवर खाएंगे भी नहीं, बट इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ से। ये हमेशा ऐसे रखी जाती है, इसको खड़ा करके रखा जाता है, ऐसे करके रखा जाता है, इसके ऊपर कपड़ा ढका जाता है ताकि इसके ऊपर धूप से असरात ना हो, और ये वरना ये पसीना आएगा इनको और ये जानवर खाएगा नहीं इसको। आपको बार-बार बंद करके डीप फ्रीजर को ऑन करके और ऑफ करते हैं। जी टाइम तो होगा दोबारा ठंडा होने। नहीं ठंडा ही रहेगा, नहीं होता है गोश्त को बाहर निकाल के रखा जाए, जैसे फ्रीजर बंद कर दिया जाए। जब हम गोश्त को निकालेंगे फिर हम इसको तेल ऑन करेंगे। नहीं फ्रीजर आप बार-बार बंद करते हैं तो बार-बार बोलते हैं टेम्परेचर कम करने के लिए पहले तो डीफ्रॉस्टिंग बड़ी आराम से होगी, आसान एयर जाएगी। मुझे नहीं पता, ये वेट मशीन रखी हुई है, ये वेट मशीन किसके लिए है इनका प्रोसेस होगा, बट ये ठीक नहीं है। अब बाहर से कोई माल आ रहा है, उसका क्या तोल करते होंगे, कोई गलत इनका वेंडर दे जाए माल, तो ये किस तरह चेक एंड बैलेंस होगा जिसकी मशीन ही ठीक नहीं है। उसने बोला मैं 40 किलो दाना लाया हूँ, वो 30 किलो ले आया, 10 किलो आगे पीछे हो जाए, इसका सवाल का जवाब कौन देगा, क्योंकि तो वेट मशीन ही ठीक नहीं है। अच्छा सामने एक मशीन ज़रूर रखी हुई है जो कि ये मीटर वाली है, इट्स वर्किंग, बट ये वाली जो है ये मुझे नहीं पता रखी हुई है, बट ये कभी भी मेरे ख्याल काम के मूड में ही नहीं है, नाराज़ है। भी नहीं है, छोटे बच्चों की पहनी भी कभी तो साफ कर रहे हैं। मैं सवाल पूछूं तो मान लिया करे, वरना मैं खरीदने पे आऊंगा तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। फिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा?